કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર. ખબર લઈને જેવી રીતે અલગ અલગ સંગઠન તરફથી એક ન્યાય યાત્રા નીકળાય એવી રીતે આદિવાસી જે સંગઠન તરફથી એક આદિવાસી અધિકારી યાત્રા નીકળે तीनों आज झाबवा में एंट्री थी। तमने हूँ बता रहा कि झाबवा में जे संगठन तरफ देश भर में अलग अलग मध्य प्रदेश में भरे अलग अलग जिलों में जा रही जहाँ आदिवासी संगठन की बैनर तरह तमने देखा रहे कि ये जो काफिला है और उन्हीं जगह से दिखाना चाहते हैं जहाँ डॉक्टर हीरालाल अलावा है उनकी जो अगुवाई कर रहे हैं। झाबवा में आज प्रवेश हो चुके हैं, इनकी अधिकार यात्रा है। किस तरह यहाँ अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिस तरह की बीजेपी सरकार ने विकास यात्रा निकाली है और उसी तरह जे संगठन ने भी अपनी एक अधिकार यात्रा निकाली जिसमें 5वीं अनुसूची और पैसा एक्ट को लेकर उन्होंने कई प्रावधान की मांग की है। जहां शिवराज सरकार की खूब खामियां बताया है कि जो अधिकार विकास यात्रा जो शिवराज सरकार निकाल रही है उन्हीं को घुनाने के लिए और घुमाने के लिए उन्होंने इस तरह की यात्राओं को शुरू किया है। तो आज हीरालाल अलावा झाबुआ में पहुँचे हैं, अन्य जगह इन विधानसभा होते हुए भ्रमण करेंगे, जिन्हें बीजेपी के अपोजिट में इन्होंने आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है, बेरोजगारी है, पलायन के मुद्दों को लेकर तमाम जो मुद्दों को भी लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आइए अगर सुनते हैं किस तरह का ये इनकी प्रतिक्रिया है और इस अधिकारी यात्रा का क्या वजन, सुनिए। रोलिंग ऐसा लंबा एक शॉट ले लेना चाहिए बस। और कांग्रेस की हाथ जोड़ो हाथ यात्रा, इसके बाद अब जय सूत्रा है मैदान में आदिवासी क्षेत्रों में, कैसे देखते हैं और क्या है इसका उद्देश्य? ये आदिवासी अधिकार यात्रा जेएस के नेतृत्व में प्रदेश की बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल यात्रा के रूप में हम लोग इसको चला रहे हैं। आदिवासियों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी 5वीं अनुसूची पैसा कानून और 6वीं अनुसूची को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जागरूकता करने के साथ साथ में जो मध्य प्रदेश के सबसे आदिवासी बहुल्य पिछड़े ज़िले हैं, जो झाबुआ ज़िला आज देश में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन हकीकत में विकास कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार किया है। पिछले 1.5 साल से मनरेगा के पैसे बंद कर दिए। आज हम आदिवासी अधिकार यात्रा में झाबुआ ज़िले के कल्याणपुरा से होते हुए झाबुआ पहुँचे और जब ग्रामीण क्षेत्रों में सोसाइटी में पहुँचे तो सोसाइटी में जिन किसान जो पात्रधारी है, महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको 35 किलो का अनाज लिखा, उनको 15-15, 10-10 किलो अनाज दिया जा रहा है और कोई रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं है। स्कूलों में गए कोई भी टीचर नहीं, अतिथि शिक्षकों के बहाने पढ़ाई हो रही है। अस्पताल में गए, अभी कौन सा अस्पताल था वो, कल्याणपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गए हम लोग, वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं मिला। ये बात अलग है कि आज डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, लेकिन कोई इमरजेंसी मरीज जाता, आज वहाँ पे कोई भी किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो सरकार की जिम्मेदारी थी, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था कराना। आज इसको सरकार ने और मध्य प्रदेश के ये जिला प्रशासन ने झाबुआ जिला को एक तरह से लापरवाह छोड़ दिया है। यहाँ पे भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है, मनरेगा के पैसा नहीं मिल रहा है। अभी सचिवों के 3-3 महीने से सैलरी नहीं डली है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से छात्रावासों में खाना बनाने वाली महिलाओं को सिर्फ 3,000 और 5,000 दिया जा रहा है। आज आदिवासी बच्चियां झाबुआ जिले से गायब हो रही, पलायन के लिए, रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र आदिवासी युवा जा रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार की एक योजना यहाँ पे धरातल पे काम नहीं कर रही है। आदिवासियों का विकास का पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में इस विकास यात्रा का हम खुल के विरोध करते हैं और शिवराज सरकार की जो योजनाएं वो जो आदिवासियों तक नहीं पहुँच रही, इसलिए हम इसकी पोल खोल अभियान चला रहे हैं इस यात्रा का। कांग्रेस कह रही है जो पैसा एक्ट लागू किया गया है वो मतलब सही, जो दिलीप सिंह जी ने परिकल्पना थी दिलीप सिंह जी की, उससे इतर है। देखिए, जयस ने हमेशा 5वीं अनुसूची, पैसा कानून और 6वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो पैसा नियम 2022 बनाया, उनमें मूल पैसा कानून 1996 में जो संसद में बना था उसके अनुसार एक भी प्रावधान ऐसा नहीं किया कि ग्राम सभाओं को गांव की सीमाओं के भीतर मौजूद संसाधनों पे उनका अधिकार मिले, ग्राम सभाओं को पैसे की वित्तीय व्यवस्था हो, ग्राम सभाओं को उनको रूढ़ी और परंपराओं पर
संविधान के अनुसार उनको हक मिले। आज ग्राम सभाओं को पैसा नियम 2022 में कुछ भी अधिकार नहीं दिया शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। हमने सदन के भीतर इसके लिए आवाज़ उठाई, मामा ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन हकीकत में 5वीं अनुसूची का 1% पार्ट भी पैसा में नहीं है। और हम चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आदिवासी बहुल्य इलाकों में लागू हो। और साथ में झाबुआ जिले के साथ साथ में जो भील प्रदेश की एक बड़ी मांग उठी आ रही है, पूरा जयेश संगठन यहाँ की जन भावनाओं के अनुसार, आदिवासियों की मांग के अनुसार इस मांग का भी हम समर्थन करते हैं। भील प्रदेश का आप समर्थन मांग करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भील प्रदेश आज आदिवासी बहुल्य जो प्रदेश जिले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो भील बहुल्य एरिया, गुजरात का और महाराष्ट्र का, ये लंबे समय से भील प्रदेश की मांग कर रहा है। इसीलिए मांग कर रहा है क्योंकि आज भी ये इलाके विकास की दृष्टि में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। और इनको विकास कैसे किया जाए? आज इनके नाम का पैसा आता है, लेकिन पैसा बड़े बड़े सामान्य क्षेत्रों में, शहरों में खर्च किया जा रहा है। आज करोड़ों अरबों रुपए आ रहा है आदिवासी इलाकों में विकास के नाम पे, लेकिन पैसा पहुंच नहीं रहा है। तो आदिवासियों की मांग है, आदिवासी समाज की मांग, बड़े लंबे समय से चली आ रही उस मांग का, भील प्रदेश की मांग, ताकि यहाँ के आदिवासियों को कम से कम उनका अधिकार मिले, संविधान में जो दिया गया उनको मिले। और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी हमने सदन में मांग करी कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन जैसे आदिवासी बहुल्य जिलों में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य क्षेत्रों के सभी जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज खोल दिए, लेकिन आदिवासी जिलों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। एक पलायन की आपने बात कही, यहाँ पे आज कल सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पलायन तो है ही नहीं। अच्छे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो झूठ बोलने में जो इन्होंने महारत हासिल की हुई है। आज झाबुआ जिले के अभी हम ग्राउंड पे घूम के आ रहे हैं हम लोग, और वहाँ पे स्थिति ये है कि सोसाइटी में बिना एंट्री के गरीबों को अनाज दिया जा रहा है और रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। आज 3 दिन से सोसाइटी में बैठी हुई गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी, पोर्टल बंद है, बेचारे मजदूर, दहाड़ी के मजदूर डेली आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पलायन, यहाँ की सबसे ज़्यादा देश का, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी बेटियाँ पलायन के लिए गुजरात जाती है और गुजरात से गायब हो जाती है, सरकार के रिकॉर्ड में है। ये सांसद महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे आदिवासी युवाओं के पास, ये सब बेरोजगार युवा, इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैकलॉग पदों पे भर्ती नहीं की है, 20 सालों से प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया है, 20 सालों से हमारे युवा 2-2, 3-3 डिग्रियां लिखे ओवर एज हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए, पलायन को रोकने के लिए, इनको रोजगार देने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी कि हम लोग माने विकास यात्रा। ये विकास यात्रा नहीं है, विनाश यात्रा है। आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। आपने भोपाल में बात कही थी कि एक अलग मोर्चा बना के हम जयस भी 80 सीटों पे अपनी, देखिए, हमारा जयस तो पहले से अलग मोर्चा है और जयस के नेतृत्व, जयस ने जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत एक अलग स्वतंत्र नारा दिया है। हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन के प्रेशर या दबाव या किसी के एहसान से नहीं काम कर रहे हैं। ये जयस संगठन एक स्वतंत्र वैचारिक क्रांतिकारी संगठन है और नए युवाओं को सड़क से लेकर संसद तक नेतृत्व के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। और 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में नए युवाओं को कैसे विधानसभा और लोकसभा में भेजे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और प्रदेश की लगभग 80 विधानसभाओं सीटों पर ये अधिकार यात्रा जाएगी और आरक्षित सीटों के साथ साथ जो सामान्य सीटें हैं जहां पर आदिवासी बहुल्यता है, 70 से 80 हज़ार आदिवासी वोटर्स है, वहां पे भी अधिकार यात्रा जाएगी और उन क्षेत्रों में जयस मैदानी मोर्चे तैयारी कर रहा है 2023। अच्छा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री की भी कल चंद्रशेखर रावण ने मांग उठाई। देखिए, पूरा राजनीति में पूरा खेल बहुमत का होता है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए या अन्य वर्ग का मुख्यमंत्री बनाए, जिसका ज़्यादा बहुमत हो मुख्यमंत्री बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुमत हासिल करो और मुख्यमंत्री बनाओ, ये सबके लिए लेकिन खेल बहुमत का है। लेकिन सपने दिखाकर गुमराह कर देना ये उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उससे पहले वो अपना बहुमत हासिल करे। अगर राजनीतिक दल कोई आपको जयस को आगे लाने के लिए कुछ ऑफर देता है विधानसभा चुनाव में, तो जयस साथ में? देखिए, हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई 5वीं अनुसूची और पेशा कानून और 6वीं अनुसूची की लड़ाई है। आज राजनीतिक दलों का 5वीं अनुसूची को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों में 6वीं अनुसूची को लेकर, आदिवासियों के पलायन को रोकने को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों में भूखमरी और कुपोषण को रोकने को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों में खर्च होने वाले उप योजना के पैसों को लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई स्पष्ट अभी तक न तो कोई विश्वास है, न कोई एजेंडा है, न कोई कार्य करने की इनका कोई विजन है। तो जब तक
मुद्दों बेस पे किसी राजनीतिक दल से चर्चा नहीं होती, हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे।